हरे कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता नितनेम की कहानी। कहा जाता है कि ये कहानी माता सीता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुनते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम से कहीं जाना पड़ा। तब माता सीता श्री राम जी से कहती हैं कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम ये अपनी कहानी सुना देना। तो राम जी के कहे अनुसार माता सीता अपनी कहानी सुनाने के लिए कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहां एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। माता सीता उससे कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नितनेम सुनने बैठ गई तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझे लड़ेंगी। ये कहती हुई उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और वो चली गई। जब वह महिला घर पहुंचने ही वाली थी कि उसकी रेशम की जरी वाली साड़ी फट गई और सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब यह देखा तो पूछा कि तुम किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं के पाल पर एक औरत बैठी थी और मुझे कहानी सुनने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका मुझे यह फल मिला। अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास वही साड़ी पहनकर और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। तब माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार नहीं, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी, तुम सुनाओ। तब माता सीता सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास ये कहानी सुनकर बोली कि बहन, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है। इतना कहकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। वह मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। जब बहू ने ये देखा तो कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं उस दोष को उतार कर आ रही हूँ। जब बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है, सास बोली कि वो तो माता सीता थी, जो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की हर इच्छाएं पूरी करती हैं। तब बहू बोली कि वो कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह से सास ने बहू को सारी कहानी सुना दी। कहानी बहू को बहुत अच्छी लगी। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर स्नान करके पूजा पाठ के बाद सीता माता की नितनेम की कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर में एक पड़ोस की औरत आई और कहने लगी कि बहन, जरा सी आग दे दो। तो बहू बोली कि आग तो हमने अभी नहीं जलाई। तब पड़ोसन कहने लगी कि तुम तो सुबह 4 बजे से उठी हुई हो, फिर क्या कर रही थी जो तुमने आग नहीं जलाई।
तब सास बहू ने बताया कि हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर माता सीता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने पूछा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तब वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में धन के भंडार भर जाते हैं, मनुष्य के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की समस्त इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इसके बाद पड़ोसन ने भी ये कहानी सुनने की इच्छा जताई और वे बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। इस तरह से सास बहू ने अपनी पड़ोसन को भी पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि कहानी तो बहुत अच्छी है। अब तो पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। इस कहानी को कहने से पड़ोसन के भी घर में धन के भंडार भर गए। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भंडार भरना। इस कथा को कहते, सुनते, होकारा भरते, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय। आज की यह कथा और वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें